सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। इस रॉड की एक्सिस है, रेड लाइन से दिखा रखी है मैंने, ठीक है। और इस रॉड से पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस क्यू चार्ज टोटल इस रॉड पे है, तो वो चार्ज अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। मान लीजिए लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी और रॉड की लेंथ है कैपिटल एल। मुझे इसकी एक्सिस पे अलोंग द लेंथ, अलोंग द रॉड, इसकी एक्सिस पे पॉइंट है पी, जो इसके इस एंड से आर डिस्टेंस पे है। मुझे इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पूरी रॉड की वजह से। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये रॉड पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करेगी, यहां से डिस्टेंस आर कुछ और होगा, यहां पे 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 आर कुछ और होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट की वजह से अलग अलग होगा और उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल सम हम कर देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रॉड पे एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे, डीएक्स, अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग एक डीएक्स चूज करेंगे जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। अब इस डीएक्स पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा डीक्यू। अब वो चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, लैम्बडा इनटू दिस लेंथ डीएक्स, वो हो जाएगा डीक्यू। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये जो चार्ज डीक्यू है, ये इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इजीली निकाल सकते हैं। और अगर वो निकल गया तो पूरी रॉड के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां पे सबसे पहले हमने स्मॉल एलिमेंट लिया डीएक्स। अब उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट डीएक्स, क्लियर। ये हो जाएगा डी क्यू, क्यू अपॉन एल क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर इस डीएक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ पॉइंट चार्ज की तरह के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ गया के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब पूरी रॉड के लिए निकालना है तो ये जो डीएक्स है ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से लेके और यहां तक वेरी कर रहा है, यानी आर से लेके आर प्लस एल तक वेरी कर रहा है। यहां से यहां तक इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है पी से, आर, और इस पॉइंट की कितनी हो जाएगी, एल प्लस आर। तो लिमिट बन जाएगी आर से एल प्लस आर, ठीक है भाई। अब डीई की वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू एल अपॉन एल एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल, इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल फैक्टर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन आप सबको आता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। अब आप इसको क्यू अपॉन एल को लैम्बडा भी लिख सकते हो, तो ई इज इक्वल टू के लैम्बडा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। अब आपके पास लाइन जो भी अपनी वैल्यू पुट कीजिए और एक्सेल लाइन पे कैलकुलेट कर लीजिए। अब अगर हमारे पास पॉइंट पी अलोंग द लेंथ ना होके इक्वेटोरियल लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मिड पॉइंट से जाने वाली कोई लाइन जो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे डायग्राम में ये रही रॉड, ठीक है, सेम रॉड है चार्ज क्यू, इसके मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। उस लाइन के किसी भी पॉइंट पी पे, मान लीजिए ये रहा पॉइंट पी, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, मुझे यहां पे फील्ड निकालना है। सब कुछ सेम करना है यार। आप इस पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएक्स चूज कीजिए, वो डीएक्स पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। मान लीजिए उस डीएक्स की इस इक्वेटोरियल लाइन से जो डिस्टेंस है वो एक्स है और ये जो हमारे पास यहां से डिस्टेंस है आर है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डीई ऐसे जाएगी। इस डीई के दो कंपोनेंट बना लीजिए, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा जो इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग काम करेगा, और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा जो इक्वेटोरियल लाइन के पैरेलल काम करेगा, सॉरी रॉड के अलोंग काम करेगा। अगर ये डीएक्स मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे एज्यूम करूं तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगा, उसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा ऐसे होगा और एक कंपोनेंट डी साइन थीटा ऐसे होगा, होगा या नहीं होगा, एज्यूम कीजिए। अब जो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट है ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो यानी डीई साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं है पी पे, तो पी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा की वजह से है। तो यानी अगर मुझे इस पॉइंट पी पर टोटल फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, डीई कॉस थीटा निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रॉड के लिए। अब पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेट करने के लिए हम कैसे करेंगे, अब देखिए इसको यहां पे सबसे पहले हम डीएक्स पे जो चार्ज है वो निकालिए डी क्यू, क्यू अपॉन एल इंटू डीएक्स, ठीक है।
अब डीई कितना हो जाएगा इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये हो जाएगी पॉइंट पी की डीएक्स से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, कितना हुआ के क्यू डी एक्स अपॉन एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो कंपोनेंट है वो सिर्फ डीई कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है फील्ड के लिए, डी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बता दिया मैंने आपको। अब इसकी वेरिएशन कहां से कहां तक है, इक्वेटोरियल लाइन ने इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, L/2 इधर है और L/2 इधर है। अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं -L/2 से +L/2 तक इसकी लिमिट लगा दीजिए डीई कॉस थीटा। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पुट कर दीजिए वैल्यू, एक्सप्रेशन आया, इसको सॉल्व करके आपका बनाइए हमारे पास के क्यू आर अपॉन एल डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इंटीग्रेशन का, ये सब अब इंटीग्रेशन है, यहाँ पर फिजिक्स का कुछ नहीं, फिजिक्स का पार्टीशन खत्म हो गया। एक्स को आर टेन थीटा लेंगे तो डी एक्स आर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए ईपी, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद के क्यू अपॉन एल आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ओके, लेकिन अगर हमारे पास एक्स को आर टेन थीटा रखा है तो अगर इसको एल से चेंज किया तो इसका एंगल भी चेंज हो जाता है, यानी लिमिट जो होगी वो भी चेंज होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, मैं यहाँ पे साइन थीटा को वापस रिवर्स कर दूंगा, थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दी, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए और वापस लिमिट -L/2 से +L/2, वैल्यू पुट कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 2kq अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4r स्क्वायर सॉरी। तो यहां पर इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, क्लियर। लेकिन अब मैं कहूं कि ये भाई किसी भी पॉइंट पर निकालना है, जैसे कि ये केस आ गया, ये हमारे पास रॉड है सेम, अब ये इससे यहां पे एक पॉइंट पी है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको खुद ट्राई करना है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। यहां से यहां तक एंगल θ1 मान लीजिए, यहां से एंगल θ2 मान लीजिए। अब क्या होगा, इसकी वजह से जो θ1 है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स डायरेक्शन होगा और इसकी वजह से भी वाई डायरेक्शन होगा। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि एंगल अलग अलग हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और वर्टिकल अलग होगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल के लिए इंटीग्रेट अलग करना है, वर्टिकल के लिए इंटीग्रेट अलग करना है। आपको फाइनल एक्सप्रेशन बता देता हूं, EX कितना होगा और EY कितना होगा, आप ट्राई कीजिएगा इनको सॉल्व करने की, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में मुझे लिखिएगा और मैं आपको इसका फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा केस लीजिए कि आपके पास एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, क्लियर। एक एंड उसका इनफाइनाइट पे है, दूसरा एंड ये है जो हमें पता है, तो ऐसे वायर को बोलेंगे हम सेमी इनफाइनाइट वायर। इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालोगे, अभी तक हम करते आ रहे हैं वही करना है। स्मॉल एलिमेंट लेना है dx, इस dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा, ठीक है भाई। और उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कीजिएगा अब यहाँ पे, क्योंकि लेंथ यहां से यहां तक लेनी है। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए √2k लैम्बडा अपॉन आर, जहां पे थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो इसको ट्राई कीजिएगा, ये दो मैंने आपको लिए छोड़ दिए हैं केस, इन दोनों को आप ट्राई कीजिए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व की तो आप किसी भी बॉडी की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड होगी उस स्लाइड में मैं कुछ और एडिशनल केस लूंगा कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, ये कुछ डिफरेंट केसेस होंगे, उनको भी स्टडी करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे लेसन्स को एनरोल कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और आगे आने वाले लेसन्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।